और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इस बात को समझ लिया, दिल पर ले लिया और फिर उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया, बस वही कामयाब है। उसे न दुनिया के अंदर कोई हुज़्न मलाल, कोई रंजो गम, कोई फिक्र और टेंशन, और न आखिरत में उसे किसी तरह का कोई खतरा। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब संबली शेखुल हदीस व मोहतमीम मदरसा दारुल ईमान संभल, उनसे 4 मिसरों के साथ बड़े बाअदब और बड़े आजिजाना लहजे में गुजारिश कर रहा हूं इन 4 मिसरों के साथ कि हम्द के वाजिबात कह दीजिए, हम्द के वाजिबात कह दीजिए, नात बहरे नजात कह दीजिए, रोशनी में किताब सुन्नत की दिल में उतरे वो बात कह दीजिए। हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बउन इन कुन्न फ़ीक फला अलैक मा फ़ातक मिनद दुनिया हिफ़्ज़ु अमानतिन व हुस्नु खलीक़तिन व सिद्क़ु हदीसिन व इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सदर ज़ी वक़ार स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, क़ुर्राए इज़ाम और मेरे बहुत ही काबिल क़द्र दीनी और ईमानी भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने हमारी और आपकी हिदायत के लिए बल्कि क़यामत तक आने वाली सारे इंसानों की हिदायत के लिए हमें 2 चीज़ें अता फरमाई। एक अपनी आखिरी किताब कुरान करीम, जिसके बाद अब क़यामत तक कोई दूसरी किताब, कोई दूसरा सहीफ़ा और नविश्ता आने वाला नहीं, और दूसरे अपना आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, जिसके बाद अब क़यामत तक कोई और नबी, कोई और रसूल आने वाला है। अब क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए सिर्फ यही 2 चीजें हैं जिनसे उन्हें दुनिया की जिंदगी में, आखिरत की जिंदगी में कामयाबी, कामरानी और फौजो फलाह मिले, हिदायत हासिल हो, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी उन्हें मिले। इन 2 चीजों के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं जिससे हमें हिदायत मिल सके, जिससे हमें कामयाबी हासिल हो सके।
इसलिए हर ईमान वाले को, हर मुसलमान को इन दो चीजों की मोहब्बत और इन दो चीजों की कद्र और कीमत अपने दिल के अंदर बिठानी चाहिए, बसानी चाहिए और इनको सामने रख करके अपनी जिंदगी के वो दिन जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें और आपको दिए उनको बसर करना चाहिए। ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए हमारा मस्कन नहीं है, यहां हमें हमेशा के लिए नहीं भेजा गया। कोई भी इंसान, चाहे वो नबी हो, रसूल हो, वली हो, अपनी मुकर्ररा जिंदगी गुजारने के बाद दुनिया से रुखसत हो जाए। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए, अल्लाह के प्यारे रसूल चले गए, तो हमारा और आपका क्या शुमार? हमें भी अपनी अपनी उम्रें पूरी करके इस दुनिया से रुखसत करना है। किसी की 50, किसी की 40, किसी की 30, किसी की और कम या कुछ और ज्यादा। जिसकी अल्लाह ताला ने जो उम्र मुकर्रर कर दी है वो पूरी करके उसे यहां से जाए। लेकिन इसके बाद जो जिंदगी आएगी वो 30-40 साल की नहीं है, वो 50-60 साल की नहीं है, वो 100-200 साल की नहीं है, बल्कि वो ऐसी जिंदगी है जिसका कोई इख्तिताम ही नहीं है, कोई इंतहा ही नहीं है, हमेशा हमेशा चलने वाली जिंदगी, जहां मौत का नामो निशान नहीं होगा, जिनके लिए जहन्नम लिख दी जाएगी, हमेशा हमेशा जहन्नम में जलते रहेंगे, झुलसते रहेंगे, अबदी जहन्नम उनके लिए लिख दी गई। कभी वहां से खलासी और नजात नहीं मिलेगी, कभी उनको भी मौत नहीं आएगी। और जिनके लिए जन्नत लिख दी जाएगी, जन्नत में जाने के बाद फिर वहां भी मौत का तसव्वुर नहीं, वहां भी हमेशा हमेशा की जिंदगी। हाँ, ये दुनिया की जो जिंदगी है ये आरजी है, ये फानी है, ये मुख्तसर है। ये सिर्फ इसलिए है कि हम अपने आप को आखिरत की जिंदगी के लिए तैयार करें। और उस तैयारी का तरीका भी अल्लाह ने इन दोनों चीजों के जरिए से हमको बतला दिया, आगाह फरमा। आखिरत की तैयारी कैसे करोगे? अपने आप को जन्नत के काबिल कैसे बनाओगे? जन्नत के हकदार और मुस्तहिक कैसे बनाओगे? जहन्नम से कैसे खलासी और नजात पाओगे? अल्लाह ने कुरान करीम में भी साफ साफ बयान कर दिया और उसकी तफसील अपने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए भी बयान करवाया और ऐसे आसान तफसीर कराई, 2 और 2 4 की तरह हर चीज को इतना वाज़े, इतना क्लियर, इतना साफ साफ करके बयान कर दिया गया कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई शक, कोई शुबा, किसी तरह की समझने में कोई पेचीदगी किसी उम्मती को पेश ना आए। कल को कोई ये न कह सके कि हमारी तो समझ में ही नहीं आया कि ये हराम था, ये गुनाह का काम था, हमें तो पता ही नहीं चला, हमने तो बहुत गौर किया। कोई नहीं कह सकता। हलाल बिल्कुल वाज़े, हराम बिल्कुल वाज़े, अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन। जो चीजें हलाल है बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि ये चीजें आपके लिए हलाल है, आप इनको इख्तियार करें। और जो चीजें हराम हैं, ममनू है, नाजायज है, अल्लाह की नापसंदीदा है, उनको भी वाज़े और क्लियर कर दिया गया, साफ साफ बयान कर दिया गया। ये चीज हराम, ये हराम, ये हराम, ये हराम, ये नाजायज, ये गुनाह। ऐसी तफसील कर दी गई है कि बंदे को क़यामत के दिन उज़्र पेश करने का कोई बहाना, कोई मौका हाथ नहीं आ सके। न वहां रिश्वत चले,
न कोई उज़्र और बहाना चले, वहां तो बस एक ही हल है कि दुनिया की जो मुख्तसर सी जिंदगी है इसे संभाल कर, संवार कर, होश में रह करके गुजार लिया जाए, इसके अलावा कोई है। मेरा अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला इस जिंदगी से सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरे बंदे, मैंने जो तुझे ये मुख्तसर सी जिंदगी दी है, तू इसे मेरे और मेरे रसूल के हुक्मों के मुताबिक गुजार करके मेरे पास आ। जिन कामों का मैंने मेरे रसूल ने हुक्म दिया उन्हें मजबूती से पकड़ ले, थाम ले, उनकी अहमियत समझ, उनकी कदर और कीमत को पहचान, और जिन कामों से तुझे मना कर दिया है, रोक दिया गया है, उनके करीब मत फट, उनकी तरफ मुड़ करके मत देख, उन्हें मत अपना, उनके करीब मत जा, उनकी गलाजत में, उनकी नजासत और गंदगी में अपने आप को मुलव्विस मत कर। एक साफ सुथरी ईमानी रूहानी जिंदगी गुजार करके मेरे पास आ। मेरी जन्नत बड़ी पाकीज़ा है, बड़ी साफ शफाफ। यहां मेल कुचैल वालों का, यहां गुनाह करने वालों का, यहां गंदगियों में, गलाजतों में, गुनाहों की कीचड़ में लिपटे हुए का कोई काम नहीं, कोई गुजर नहीं। पाक साफ दिल लेकर के आ, अपनी रूह को पाकीज़ा बना करके आ, अपने जिस्म को पाकीज़ा बना करके आ, फिर तेरा मेरी रहमत इस्तिकबाल करेगी, मेरी जन्नत तेरा इस्तिकबाल करेगी। अल्लाह का ऐलान है। इतनी वाज़ेह बात, लेकिन अफसोस की बात है, हजार मर्तबा अफसोस कि दुनिया की पेचीदा से पेचीदा हर बात तो हमारी समझ में आ जाती है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की ये इतनी आसान और सीधी सादी बात हमारी समझ में नहीं है। मुश्किल से मुश्किल हिसाब भी हम दुनिया का समझ लेते हैं, तिजारत के, कारोबार के पेचीदा से पेचीदा हालात, तौर तरीके भी हम पहचान लेते। दुनिया की सारी चीजें हमारे समझ में आती हैं, हमारी अकल कबूल करती है, लेकिन 2 और 2 4 की तरह अल्लाह और उसके रसूल ने जो ये बात हमसे बताई उसे हमारी अकल कबूल नहीं करती। मेरे भाइयों, आखिरत को और कयामत को हम बहुत हल्के में ले, उलमा बार बार बताते हैं, कुरान करीम की आयतें पढ़ करके सुनाते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीसें सुनाते हैं, मगर हम कान नहीं धर रहे, तवज्जो से नहीं सुनते, दिल के कानों से नहीं सुनते, दिल पर उसका असर नहीं लेते, तन्हाइयों में, खलवतों में बैठ करके कभी गौर नहीं करते। लेकिन याद रखिए, हमारा ये रवैया, ये सुलूक, ये अंदाज हमारे लिए नुकसानदेह। हम जानबूझ करके अगर आंखें बंद कर रहे हैं, आंखें चुरा रहे हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं होते, समझने के लिए तैयार नहीं होते, इसका नुकसान किसी और को नहीं, इसका नुकसान खुद हमारी जात को पहुंचे। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इस बात को समझ लिया, दिल पर ले लिया और फिर उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया, बस वही कामयाब है। उसे न दुनिया के अंदर कोई हुज़्न मलाल, कोई रंजो गम, कोई फिक्र और टेंशन, और न आखिरत में उसे किसी तरह का कोई खतरा। उसकी दुनिया भी कामयाब, उसकी आखिरत भी कामयाब। और ऐसे बंदे हर जमाने में मौजूद रहे हैं, मौजूद रहेंगे। अल्लाह के नेक बंदों से ये जमीन कभी खाली नहीं रही और न कभी खाली रहे। हम नेक बनेंगे, इसका फायदा हमें पहुंचेगा, नहीं बनेंगे तो नुकसान भी हमें। मैं ये अर्ज कर रहा था
कि आखिरत के मसले को, कयामत के मसले को हमें जितनी संगीनी के साथ लेना चाहिए, उसे जितना खतरनाक समझना चाहिए, उसकी अहमियत को पहचानना चाहिए, हम उसकी अहमियत को नहीं पहचान रहे, उसे इतना संगीन नहीं समझ रहे। हम तो आखिरत के मसले को बड़ा हल्का फुल्का ले रहे हैं कि देखा जाएगा वहां जो कुछ हो। यहां तो मस्ती की जिंदगी गुजार रहे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात वाली, अपनी मनमर्जी वाली, मजे वाली, लज्जतों वाली जिंदगी गुजार ले, बाद में देखेंगे वहां जाकर के क्या। आम तौर पर आजकल जहन यही बना। हाँ, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थे, सारी लज्जतों को, नफसानी ख्वाहिशों को, अपने सारे जज्बात को उन्होंने कुचल दिया था, मिटा दिया था अल्लाह और उसके रसूल की बातों के साथ। और जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती, नबी की हदीसें पेश की जाती, तो वो कान खोल करके सुनते, पूरी तवज्जो से सुनते, दिल से उसे फौरन कबूल करते और उसी वक्त से अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाकर के उस पर अमल करना शुरू करते, हर बात को अपने लिए फर्ज जानते। मेरे भाई और दोस्तों, यही रवैया अगर हमारा भी हो जाए कि हमारा भी दीन के साथ ऐसा ही वालिहाना ताल्लुक पैदा हो जाए कि हम भी कुरान और सुन्नत को, दीन की बातों को इसी तरह लेने लगे, यही अहमियत देने लगे, यही इज्जत देने लगे, तो अल्लाह ताला हमसे भी इसी तरह राजी हो जाए जिस तरह उन सहाबा इकराम से। हमारा ताल्लुक तो दीन से बड़ा कमजोर ताल्लुक हो गया, बड़ा फुसफुसा। दीन का जो सबसे पहला हुक्म है नमाज, सबसे अहम, तमाम फराइज में सबसे ज्यादा अफजल और अहम फरीजा, आप उसी का हाल देख लीजिए, नमाज को देख लीजिए। मस्जिदों में जाइए, फजर की नमाज में पहुंच जाइए और देखिए कि महल्ले में मुसलमानों की आबादी कितनी है और मस्जिद में फजर की नमाज में नमाजी कितनी। आपको पता चल जाएगा कि मुसलमानों का अपने दीन से कितना ताल्लुक। ये वो हुक्म है जो किसी भी हाल में माफ नहीं किया गया, हालत जंग में भी माफ नहीं किया गया, बीमारी में माफ नहीं किया गया, सफर की सऊबतों मशक्कतों में माफ नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद हमारी नमाज की तरफ से गफलत, उम्मत के नौजवान, उम्मत के अधेड़ उम्र के लोग, छोटे बड़े, आज नमाज की फर्जियत हमारे और अहमियत हमारे दिलों से निकल। इसलिए मैं कहता हूं कि दीन से हमारा ताल्लुक बड़ा कमजोर। आखिरत में और कयामत में अल्लाह को क्या जवाब दे? मौत का मजा तो हर एक को चखना है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जनाजे उठते हुए, अपने कांधों पे रख करके बड़े बूढ़ों के, बच्चों के, छोटे बड़ों के जनाजे पहुंचा रहे हैं कब्रिस्तान तक। लेकिन कभी हमें यह ख्याल करना चाहिए कि एक दिन तेरा जनाजा भी पहुंचे। अगर तू खाली हाथ गया तो कल कयामत के दिन तेरा क्या बनेगा? कभी तो सोचे। दुनिया के झेल झमेलों से हट करके, कारोबार के, रोजगार की मशगूलियतों से अपने आप को थोड़ी देर के लिए आजाद करके अंधेरे में, तन्हाई में कभी गौर करें कि जो गफलत की जिंदगी में गुजार रहा हूं, बेअमली वाली जिंदगी, बदअमली वाली जिंदगी, ये जिंदगी कयामत के दिन कहीं मेरे लिए नुकसानदेह तो साबित नहीं हो जाए। कभी तो सोचे। मैंने एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि नबी, मेरा रसूल, जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना करे, रोके, उससे रुक जाओ। इसी में तुम्हारे लिए खैर और भलाई। सबको छोड़ करके रसूल को अपना इमाम बना लो, अपना मुक्तदा और पेशवा बना लो, अपना हादी और रहनुमा बना लो।
वो जिन कामों का हुक्म करता जाए तुम उस पर अमल करते जाओ, और जिन कामों से मना करते जाए उससे अपनी जिंदगी को पाक करते कामयाब हो जाओ। हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि इस्लाम किन किन चीजों का हुक्म देता है और किन चीजों से मना करता है। तफसील में जाने की जरूरत नहीं, इल्म की कमी नहीं, हर शख्स जानता है नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है। हर शख्स जानता है अमानतदारी, सच्चाई, वादों को पूरा करना, लोगों के, पड़ोसियों के, माँ बाप के, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करना, लोगों के साथ इंसाफ करना, ये खैर के काम है, नेकी के काम है। ईसार, कुर्बानी, तवादु और आजिज़ी, सखावत, ये सब ईमानी सिफात है, कुरानी सिफात है, नबवी सिफात है, जन्नत वालों की सिफात है। इन्हें अपनाया जाए और गुनाह, जिनाकारी, शराबनोशी, सूदखोरी, जुल्म और ज़ियादती, हक तलफी, नापतोल में कमी, माल में मिलावट करना, धोखाधड़ी, फरेबकारी, माँ बाप की नाफरमानी, बीवी बच्चों की हक तलफी, पड़ोसियों को सताना, ये सब अल्लाह को नापसंद है, हराम है, आखिरत को बर्बाद करने वाले काम। कौन नहीं जानता? एक देहात का रहने वाला अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी इसको जानता है कि हाँ ये काम गलत है। जो नौजवान नशे की लत में पड़े हुए वो जानते हैं कि ये हराम काम हम कर, लेकिन फिर भी किए जाते। क्यों? आखिरत का खौफ नहीं, आखिरत को बड़े हल्के में ले रखा है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की पकड़, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की जहन्नम लर्जा देने वाली, कपकपा देने वाली, चीखें निकाल देने वाली। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के सामने जब कब्र की तफसील बयान करते, सहाबा की चीखें निकल जाती, जहन्नम का तज़किरा करते, आखिरत के अज़ाबों का जिक्र करते, उनके चेहरे के रंग बदल जाते। इसलिए हम इस भूल में न रहे कि हमारे साथ अल्लाह का सुलूक अलग होगा, दूसरी उम्मतों के साथ, पिछले मुसलमानों के साथ मामला अलग होगा, और हमारे लिए अल्लाह ताला का कोई अलग फैसला, रहमत का, मग़फ़िरत का अलग कोटा, हमारे साथ अलग मामला होगा। ऐसी कोई जमानत, कोई गारंटी हमें नहीं दी, ना अल्लाह ने ना अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह की निगाह में सब बराबर। जिन कानून के पाबंद सहाबा थे, उन्हीं कानून के पाबंद बाद वाले भी। जिन अहकाम के पाबंद सहाबा, ताबईन और तबे ताबईन थे, उन्हीं के हम भी हैं, हमारे बाद वाले भी हैं। हर एक से एक ही सवाल होगा, एक तरह के सवाल होंगे, कोई नहीं बख्शा जाएगा। जो नेकियां लाएगा उसके लिए खैर के फैसले, जन्नतों के फैसले, नेमतों के फैसले, राहतों और इज्जतों के फैसले होंगे। और जो भी गुनाह लेकर के आएगा, बदकारियां लेकर के आएगा, नाफरमानियां और मासियतें भर करके लाएगा, अल्लाह की तरफ से उसके लिए फैसले नाराजगी के, गैज़ो गज़ब के, जहन्नम की वादियों और खौफनाक घाटियों के फैसले। वो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकेगा, चाहे कितना बड़ा तुर्रम खान क्यों। ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम कोई खेल खिलौना थोड़ा ही है। 1,24,000 नबी भेजे, किताबें भेजी गई, अल्लाह ने अपने नबी को खून के अंदर लथपथ कराया, कुफार की ईज़ाएं, तकलीफें आपको पहुंचवाई, मशक्कतें बर्दाश्त करवाई आपसे। कौन चाहता है अपने महबूब को परेशान करना? हम दुनिया के अंदर अपने महबूब को, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, माँ से, बाप से, भाई बहन से, उन्हें किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहते, चाहे जाए कि खुद उन्हें तकलीफ में मुब्तला कर।
लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब से तकलीफें बर्दाश्त करवाई ताकि इस उम्मत को यह पता चल जाए कि मेरा दीन मेरे इस महबूब रसूल से भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा अहम है। लेकिन हम हैं कि दीन की अहमियत को समझने के लिए तैयार। मैंने एक हदीस पढ़ी, फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि 4 सिफात अपने अंदर पैदा कर, अगर वो 4 सिफात आपने अपने अंदर पैदा कर ली तो दुनिया की अगर कोई और दौलत और नेमत आपको नहीं मिली तब भी अफसोस की बात नहीं, कोई हरज की बात नहीं, समझ लो कोई नुकसान नहीं हुआ। इतनी अहम तरीन 4 सिफात हैं। फरमाया नंबर 1 सिद्क़ हदीस, अपने बोल को जबान को सच का आदी बने, जबान पर कभी झूठ ना आए। कारोबार में है, दुकान पर है, तिजारत में है, ठेले पर है, घर में है, कहीं पर भी हो, लेकिन जबान पर जब बोल आए तो सच का बोल। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम अंबिया की सिफत। मुस्तशरिकीन ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पढ़ी, कुरान पढ़ा, 30-30 साल 40-40 साल उन्होंने काफिर होने के बावजूद कुरान पढ़ा, आका की सीरत पढ़ी, और किसी अच्छी नियत से नहीं, हिदायत हासिल करने की नियत से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि नबी की पूरी जिंदगी में कोई एक झूठ हमें मिल जाए, बहाना मिल जाए। लेकिन 40-40 साल पढ़ करके भी आका की जिंदगी में एक झूठ में नहीं मिलती। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी 63 साल की जिंदगी में अपनी जबान पर एक झूठ नहीं आने, हर मौके पर सच, हर मरहले में सच, सच्चाई, ये आका की सिफत, ईमान वालों की सिफत। कुरान करीम ने इसका हुक्म दिया, फरमाया ये सिफत ऐसी है कि दुनिया की अगर तुमसे दुनिया के तुम्हारे नुकसान हो जाएं तो हो जाएं, मगर इस सिफत को मत छोड़ो। फरमाया दूसरी सिफत है हिफ्ज़ु अमानतिन, तुम अमानतों की हिफाजत करना। कोई भी अमानत तुम्हारे पास हो, कोई आदमी पैसा रखवा दे, सामान रखवा दे, उसकी भी पूरी हिफाजत हो। और जो अल्लाह की नेमतें अमानत के तौर पर तुम्हें मिली हुई हैं, आंखें हैं, जबान है, हाथ पैर है, कान है, इनकी भी हिफाजत हो। ये भी अल्लाह की अमानतें हैं। माल अल्लाह की अमानत, औलाद अल्लाह की अमानत, इनका भी पूरा ख्याल रखना जरूरी है। शरीयत और सुन्नत की रोशनी में इनकी हिफाजत जरूरी है। हिफ्ज़ु अमानत। एक हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत लह। अनस फरमाते हैं कि बहुत कम ऐसा हुआ कि हुजूर ने हमें खुतबा दिया हो, कल्लमा खतबना रसूलुल्लाह। बहुत कम ऐसा हुआ कि आका ने हमारे सामने कोई छोटा सा खुतबा भी दिया हो, मगर उसमें ये बात न कही। ये बात आपने जरूर हर मर्तबा कहते थे आप, ला ईमान लिमन ला अमानत लह। जिस आदमी के अंदर अमानतदारी नहीं, उसका कोई ईमान। वला दीन लिमन ला अहद लह। और जिसके अंदर अहद को पूरा करने की सिफत नहीं, वादों को पूरा करने की सिफत नहीं, उसका कोई दीन। आज हम देखें कितनी जल्दी अमानत पर हमारी राल टपक जाती है। हमारा दिल कैसे नापाक ख्यालों से भर जाता है, बेईमानी पर हम भूल जाते हैं। कितने तो साफ साफ मना कर देते हैं। पैसे आदमी रख करके गया, जब लेने आया, भाई कैसे पैसे, तेरा तो कोई पैसा मेरे पास नहीं। साफ इनकार अमानत की अदायगी। कहां है, कोई लिखा हुआ हो तो दिखा, अब ले फिरो रजिस्टर। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, उस शख्स का कोई ईमान नहीं जिसके अंदर अमानत है।
तीसरी चीज फरमाई हुस्न खलीकतिन, तुम्हारे अखलाक अच्छे हो, घर वालों के साथ भी अच्छे हो, बीवी बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, आम मुसलमानों के साथ भी, गैर मुस्लिमों के साथ, हर एक के साथ अखलाक आला। साहबे इकराम फरमाते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी मिलने जाते आप मुस्कुरा कर। आपकी एक बीवी बताती है कि जब भी आका पूरी जिंदगी घर में आए मुस्कुरा करके और सलाम करके घर में दाखिल। सिर्फ एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि आज आप मुस्कुराए नहीं, सलाम नहीं किया। चुनाचे उन्होंने टोक दिया नबी करीम अलैहिस्सलाम को कि आज आपका मूड तो सही है, खैर तो है। आपने पूछा क्या हुआ? फरमाया कि आप बगैर सलाम किए हुए और बगैर मुस्कुराए घर में आए। आपने कहा अच्छा। फौरन बाहर निकले और दोबारा दाखिल हुए और सलाम किया और मुस्कुराए। जो एक दिन का नागा होने वाला था उसको भी खत्म। ये आका के अखलाक। और अखलाक सिर्फ इसको नहीं कहते कि आदमी मुस्कुरा करके किसी से मुलाकात कर ले, घर में दाखिल हो तो मुस्कुराते हुए दाखिल, बल्कि अखलाक नाम है अच्छी आदतों का। नबी करीम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ने तमाम आला तरीन आदतें, पाकीज़ा आदतें, नूरानी आदतें रखी। आप अलैहिस्सलाम के अंदर तवाज़ु थी, आजिज़ी थी, सखावत थी, ईसार था, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की खिदमत करना, ताउन करना, किसी का काम बनता हो तो सिफारिश कर देना, कर्ज वालों को कर्ज दे देना, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों की खबरगिरी, पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी, छोटों पर शफकत, बड़ों के हुकूक का ख्याल, हर आला सिफत नबी करीम अलैहिस्सलाम के अंदर मौजूद। इसलिए फरमाया हुस्न खलीकतिन, तुम्हारे अखलाक अच्छे हो। और चौथी चीज फरमाई वइफ़्फ़तुन फी तुअमतिन, तुम्हारी रोजी हलाल है। ये बड़ी अहम चीज है। आजकल हर आदमी को ये सौदा समाया हुआ है, ये भूत हर एक पर सवार है, रातों रात में किसी तरह करोड़पति बन जाए। कैसे भी हो, हराम का जमा करना पड़े, किसी की गर्दन काटनी पड़े, किसी के पैसे मारने पड़े, बस पैसा आ जाए। खासतौर से हमारी नई नस्ल, नई ताती, वो इस मर्ज के अंदर मुब्तला है। और आका ने पेशी गोई फरमाई थी कि एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी ये नहीं देखेगा कि जो माल मेरे घर में आ रहा है वो हलाल का है या हराम। मेरा अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मौका नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि ये हराम का माल जो हम बहुत चाहत से और कोशिश कर करके जो घर के अंदर जमा करते हैं और लाते हैं, ये कितना खतरनाक है। इसके क्या क्या नुकसानात हमारे ऊपर पड़ते, हमारी नस्लों पर पड़ते, औलाद पर पड़ते हैं, और हम उन नुकसानात को झेलते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये नुकसान उस हराम कमाई की वजह से मेरा हुआ है, जो मैंने घर में लाकर के बच्चों को खिलाई थी और जिसको मैंने इस्तेमाल किया था। और हम आराम से लोगों से कहते हैं कि भाई ये परेशानी, वो परेशानी, मैं तो मुसीबतों में घिर गया, मुझे तो बीमारियों ने घेर लिया, मेरा तो नुकसान पर नुकसान हो जा रहा है, मेरा तो कारोबार ही ठप हो रहा है। और आदमी नहीं समझता कि ये किस गुनाह की सजा मुझे दी जा रही है, अल्लाह ताला क्यों मुझसे नाराज हो रहा है, क्यों रोजी मुझ पर तंग की जा रही है, एहसास नहीं होता उसको। कोई सूद के अंदर मुब्तला है, कोई रिश्वत के अंदर मुब्तला है, कोई किसी और तरीके से हराम आमदनी, हराम रोजी जमा करने में मुब्तला है। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इफ़्फ़तुन फी तुअमतिन, चौथी और आखिरी सिफत ये है कि अपनी रोजी को हलाल पालो, कि तुम्हारे पेट में जाने वाला हर लुक़मा हलाल का हो, उसके अंदर जर्रा बराबर शुबा भी न हो। मुश्तबा रोजी भी नुकसान देती है इंसान को। इसकी कोशिश करो कि तुम्हारा दिल पूरी तरह से मुतमईन हो कि जो माल मैं घर में ला रहा हूं
खुद खा रहा हूँ, बीवी बच्चों को खिला रहा हूँ, ये बिल्कुल हलाल है, पाकीज़ा है, पाक साफ माल है, इसकी कोशिश इंशाअल्लाह अज़ीज अगर हम ये नूरानी ईमानी पुरानी सिफात नबवी सिफात अपने अंदर पैदा करेंगे, अपनाएंगे, अपने बोल को सच बनाएंगे, अमानतों की हिफाजत करने वाले बने, अखलाक को अच्छा बना लें, अपने माल और रोजी को पाकीज़ा कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, और दूसरी तरफ गुनाहों से अपने आप को बचाएंगे तो दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। फिर आखिरत में जाकर के हमें पछताना नहीं पड़ेगा, अफसोस नहीं करना पड़ेगा, अल्लाह के ग़ज़ब और गज़ब का, गुस्से का, आखिरत के अजाब का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात के लिए भी अमल करना आसान बनाए। अल्लाह ताला क़यामत की हौलनाकियों और वहां की खौफनाकियों और खतरनाकियों का अल्लाह हमें एहसास करा दे, हमारे दिल के अंदर उसको बिठा दे और उससे डरने की और डर करके अपनी जिंदगी को संवारने की अल्लाह हमें तौफीक बख्श दे। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अभी आप हजरत हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब दामत बरकातुहुल आलिया से बड़ा खूबसूरत खिताब समाअत कर रहे थे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदक़ाए जारिया की नियत से शेयर भी कर दें।